Hello bachcho, let's see this question. This question says which of following molecules are polar and sp3d2 hybridized? A IF5, B XeF4, C XeOF4 and D ICl4 minus. Key concept for this question is किसी मॉलिक्यूल की पोलरिटी उसके नेट डायपोल मोमेंट से चेक की जाती है और हाइब्रिडाइजेशन चेक किया जाता है स्टेरिक नंबर के थ्रू. की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज मॉलिक्यूल में पोलरिटी या पोलर मॉलिक्यूल होने के लिए म्यू नेट शुड बी ग्रेटर देन 0. म्यू नेट या नेट डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है, डाइपोल मोमेंट. और डाइपोल मोमेंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? पोलर होगा. हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं बाय द स्टेरिक नंबर, बाय द स्टेरिक नंबर. और स्टेरिक नंबर निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ valence electron, number of valence electrons of central atom plus number of monovalent atoms, number of monovalent atoms plus charge on anion, charge on anion. अगर एनायनिक स्पीसीज है तो उस पर प्रेजेंट चार्ज का सम करेंगे माइनस चार्ज ऑन कैटायन. और अगर कैटायन है तो उस पर जितना भी चार्ज होगा उसको हम रिड्यूस कर देंगे, डिवाइड बाय 2. सो यहाँ गिवन स्पीसीज अगर स्टेरिक नंबर अगर 2 हो तो हाइब्रिडाइजेशन अगर स्टेरिक नंबर 2 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2. 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, और स्टेरिक नंबर 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, 4 के लिए होगा sp3 एंड 5 के लिए होगा sp3d, 6 के लिए होगा sp3d2 और 7 के लिए होता है sp3d3. तो यहाँ स्टेरिक नंबर का यूज करते हुए उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर हम उसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्ट्रक्चर के बेसिस पर उसकी पोलरिटी को कैलकुलेट करेंगे. सो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन फर्स्ट स्पीसीज है IF5. तो इसके लिए स्टेरिक नंबर आयोडीन हेलोजन फैमिली का है. इसके आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. मोनोवेलेंट एटम फ्लोरीन है 5 और किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है. तो इसका स्टेरिक नंबर मिलता है 6. तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2. अब क्योंकि यहाँ 5 तो मोनोवेलेंट बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन या लॉन पेयर की फॉर्म में, तो यहाँ एक है लॉन पेयर प्लस 5 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है. ठीक है, तो इस बेसिस पर हम क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे. अब जहाँ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है वह ज्योमेट्री होती है स्क्वायर बाय पिरामिड. अब यहाँ पर लॉन पेयर की जो पोजीशन होती है वो एक्सियल पर होती है, इस तरह से एक्सियल पर होती है. और यहाँ होगा एक फ्लोरीन, तो यहाँ भी एक फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन, ये चारों फ्लोरीन क्या कर रहे हैं, ये एक स्क्वायर में प्रेजेंट है. किस में प्रेजेंट है? एक स्क्वायर में है. और इनके जो डायपोल मोमेंट होते हैं इंडिविजुअल बॉन्ड के, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर होता है, तो ये होगा फ्लोरीन की ओर. इस तरह से इनकी डायरेक्शन होगी, ये फ्लोरीन की ओर, इस तरह से. तो क्या है, ये इक्वल एंड अपोजिट है, तो क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे. लेकिन यहाँ पर जो है लोन पेयर की वजह से डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन लोन पेयर की ओर होती है. और आयोडीन फ्लोरीन में अगेन होगी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर, तो ये फ्लोरीन की ओर होगी. तो यहाँ भी क्या है, अपोजिट है, बट ये इक्वल नहीं है. तो यहाँ कुछ ना कुछ म्यू नेट वैल्यू होगी. इट मीन्स ग्रेटर देन 0 यहाँ म्यू नेट होगा. तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा पोलर. ठीक है, तो ए में गिवन मॉलिक्यूल IF5 कैसा है, पोलर है, क्योंकि इसके लिए म्यू नेट वैल्यू ग्रेटर देन 0 है. नेक्स्ट कंपाउंड है XeF4. इसके लिए स्टेरिक नंबर जिनोन
नोबल गैस एलिमेंट है। आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अराउंड 4 मोनोवेलेंट एटम है, कोई चार्ज नहीं है, तो इसका स्टेरिक नंबर हमें मिलता है 6। इट मीन्स यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। अब क्योंकि 4 मोनोवेलेंट एटम हैं तो 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, बाकी रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन 2 लॉन पेयर की फॉर्म में होंगे, तो यहाँ होंगे 2 लॉन पेयर प्लस 4 सिग्मा बॉन्ड्स। अब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में ज्योमेट्री होती है स्क्वायर बाय पिरामिडल। अब यहाँ जो लॉन पेयर की पोजीशन है वो इक्वेटोरियल पर होगी या एक्सियल पर होगी, तो ये पोजीशन एक्सियल पर होती है क्योंकि एक्सियल के केस में रिपल्शन मिनिमम होता है, इसलिए ये एक्सियल पर चले जाते हैं। और चारों फ्लोरीन होते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पर, एक स्क्वायर बनाते हुए ये इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। अब क्योंकि ये स्क्वायर की फॉर्म में है और इनके डायपोल मोमेंट कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट है, क्योंकि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर होती है, तो कैसे हैं, इक्वल है एंड अपोजिट है। तो इसके लिए यहाँ पर भी क्या होगा, इस तरह से डायरेक्शन होगी, तो म्यू नेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इसलिए ये कैसा है, नॉन पोलर है। कैसा है, नॉन पोलर। ठीक है, नेक्स्ट है XeOF4। नेक्स्ट है XeOF4 जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, और इसके लिए स्टेरिक नंबर होगा, जिनोन नोबल गैस एलिमेंट 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके अराउंड 4 मोनोवेलेंट एटम है, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल 6। इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। अब ये 4 मोनोवेलेंट है बट ऑक्सीजन कैसा है, डाइवेलेंट, तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्डिंग में काम आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर की फॉर्म में होंगे। तो यहाँ 1 लॉन पेयर होगा, 1 लॉन पेयर होगा, और यहाँ होंगे 5 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। तो ज्योमेट्री sp3d2 के केस में होती है स्क्वायर बाय पिरामिडल, जिसे हम ऑक्टाहेड्रल शेप भी कहते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि अगर कोई एटम डबल बॉन्ड बनाता है तो वो एक्सियल पर चला जाता है और लॉन पेयर भी एक्सियल पर होती है, जिससे उनका रिपल्शन मिनिमम हो। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है इस तरह से होती है, लॉन पेयर कहाँ गया, एक्सियल पर, डबल बॉन्ड भी गया एक्सियल पर, और चारों फ्लोरीन होंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पर इस तरह से। तो ये एक स्क्वायर बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, एक स्क्वायर में या प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। इनके डायपोल मोमेंट क्या है, इस तरह से इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो कैंसिल होंगे। इसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन लॉन पेयर की ओर और इसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऑक्सीजन की ओर, क्योंकि ऑक्सीजन जीरो से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बट इन दोनों के लिए जो म्यू है वो इक्वल नहीं है, म्यू इक्वल नहीं है, तो हम यह कह सकते हैं कि म्यू नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज ग्रेटर देन 0, मतलब कुछ ना कुछ तो डायपोल मोमेंट यहाँ होगा। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ICl4 माइनस, ICl4 माइनस, इसके लिए स्टेरिक नंबर निकाले हम, तो वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आयोडीन, इसके अराउंड मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, 4 है, एक नेगेटिव चार्ज है, डिवाइड बाय 2 6 आया, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। अब यहाँ बॉन्ड 4 मोनोवेलेंट एटम बनाते तो 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे और रिमेनिंग जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2 लॉन पेयर की फॉर्म में होंगे, 2 लॉन पेयर प्लस 4 सिग्मा। ठीक है, ज्योमेट्री स्क्वायर बाय पिरामिडल होती है, तो इसके केस में लॉन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं। सो आयोडीन में यहाँ 2 लॉन पेयर है इस तरह से, ये कैसे हैं, ये एक्सियल पोजीशन पर है, और चारों क्लोरीन एटम इस तरह से कहाँ है, ये इक्वेटोरियल पर एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाते हुए प्रेजेंट होते हैं। तो इस केस में यहाँ आयोडीन एंड क्लोरीन के बिटवीन जो डायपोल मोमेंट होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर, इस तरह से क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट लॉन पेयर्स की वजह से इस तरह से इक्वल एंड अपोजिट। तो इसके लिए म्यू नेट क्या हो गया, इक्वल 0, तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया, नॉन पोलर। ठीक है, तो बच्चों हमें यहाँ 2 स्पीसीज मिली है, C एंड A, जिसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ पोलैरिटी भी है। So answer of this question is A and C.
होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.